बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज किस मालूमाती इस्लामी तालीमी वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस सवाल का जायजा ले रहे हैं कि क्या एहराम की हालत में शरई तौर पर शिकार करना ममनू है। ये वीडियो मजहबी तनाज़र और तकद्दस की हालत में शिकार के अखलाकी मज़ामार को बयान करती है, जो इस अक्सर ज़ेर बहस मौजू के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। तो दोस्तों, मंदरजा वाला सवाल के जवाब को जानने और समझने के लिए हमें कुरान शरीफ को खोलकर सूरा अल-मैदा की आयत नंबर 95 का तर्जुमा और तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, एहराम की हालत में शिकार को कत्ल ना करो, और अगर जानबूझकर कत्ल करो तो इसका अजर यह है कि जो पाइयों में से इसी किस्म का जानवर दिया जाए, जिसकी मिसाल तुमसे दो सक्का अफराद पर परखेंगे। या तो चंद मस्कीनों का खाना कफारा के तौर पर दे दो, या इसके बराबर रोजा, ताकि वो अपने काम से मुतमिन हो। अल्लाह ने पहले इसे माफ कर दिया, और जो दोबारा ऐसा करेगा और अल्लाह से बदला लेगा, और अल्लाह बदला लेने वाला बड़ा है। तो दोस्तों, इस आयत मुबारका में हालत एहराम में शिकार करने से मना फरमाया है। यहां इसके चंद मसाइल बयान किए जाते हैं। नंबर 1, एहराम यानी एहराम बांधकर शिकार यानी खुशी के किसी वहशी जानवर को मारना हराम है। जानवर की तरफ शिकार करने के लिए इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल और ममनू है। नंबर 3, हालत एहराम में वहशी जानवर का शिकार ममनू है, ख्वाह वो हलाल हो या ना हो। नंबर 4, काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, चूहा, भेड़िया और सांप, इन जानवरों को हदीस में वासक फरमाया गया है और इनके कत्ल की इजाजत दी गई है। नंबर 5, मच्छर, पिस्सू, चींटी, मक्खी और शरातुल अर्ज और हमला और दरिंदों को मारना माफ है। नंबर 6, हालत एहराम में जिन जानवर का मारना ममनू है, वो हर हाल में ममनू है। जानबूझकर हो या गलती से, जानबूझकर मारने का हुक्म तो इस आयत में मौजूद है, गलती से मारने का हुक्म हदीस शरीफ से साबित होता है। हालत एहराम में शिकार के काफिरों से मुतल्लिक ये तफसील है। नंबर 1, खुशकी का वहशी जानवर शिकार करना या इसकी तरफ शिकार करने को इशारा करना या इसके किसी तरह बताना, ये सब हराम है और सबसे कफारा वाजिब है, अगरचे इसके खाने में मजबूर हो यानी भूख से मरा जाता हो, और कफारा इसकी कीमत से यानी 2 आदल वहां के हिसाब से जो कीमत बता दें वो देनी होगी, और अगर वहां इसकी कोई कीमत ना हो तो वहां से करीब जगह में जो कीमत हो वो है, और अगर एक ही आदल ने बता दिया जब भी काफी है। नंबर 2, शिकार की कीमत में इख्तियार है कि इससे भेड़, बकरी वगैरह अगर खरीद सकता है तो खरीद कर हरम में ज़बह करके फुकरा को तकसीम कर दे, या उसका गल्ला खरीद कर मसाकिन पर तसद्दुक कर दे। इतनी मकदार दे कि हर मस्कीन को सदका फितर की मकदार पहुंच जाए, और यह भी हो सकता है कि इस कीमत के गल्ला में जितने सदके हो सकते हैं, हर सदका के बदले एक रोजा रखे, और अगर कुछ गल्ला बच जाए जो पूरा सदका नहीं तो अख्तियार है वो किसी मस्कीन को दे दे, या इसके इवज एक रोजा रखे, और अगर पूरी कीमत एक सदका के लायक भी नहीं है तो भी अख्तियार के है कि इतने का गल्ला खरीद कर एक मस्कीन को दे दे, या इसके बदले एक रोजा रखे। नंबर 3, कफारा का जानवर हरम के बाहर ज़बह किया तो कफारा अदा ना हो, और अगर इसमें से खुद भी खाया तो इतने का तावान देगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पे कमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।